हरे कृष्णा सभी को। तो कल तक हमने देखा है भक्ति योग, 6 से लेकर 12वें अध्याय तक हमने भक्ति योग देखा है, जिसमें 12वें अध्याय में तो स्पष्ट रूप से भगवान ने बोला है कि किस प्रकार की क्रियाएं होती है भक्ति योग के लिए। तो सबसे टॉप मोस्ट है अनन्य भक्ति, है ना। अनन्य भक्ति के बाद देखा है अनन्य भक्ति में क्या है, मन बुद्धि चित्त जो है पूरी तरह से हम भगवान में ही लगाए रखे, सतत अनन्य, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। हाँ, तो इस प्रकार की भक्ति जो है वो तो टॉप मोस्ट है। उसको अनन्य भक्ति कहा जाता है। और उसके नीचे भगवान बोलते ये नहीं पॉसिबल तुमको, कोई बात नहीं, तुम विधि विधानों का पालन करो। जो भी शास्त्र में भक्ति के लिए विधि विधान बताए गए हैं, है ना, उसमें वो 4 नियामक सिद्धांत बहुत आवश्यक है। हाँ, और फिर अनेक विधियां हैं, जैसे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। और फिर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार की 9 विधा भक्ति है, तो उनका पालन करो। और भी शास्त्रों में जो बताया गया है उन सभी विधि विधानों का पालन करो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे मन में मेरे प्रति आसक्ति निर्माण हो जाएगी। ठीक है, तो साधना भक्ति से जब हम अच्छे से विधि विधानों का पालन करते हुए हमारा समय बिताएंगे तो अपने आप मन में भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम निर्माण हो जाएगा और हम अनन्य भक्त बनने जाएंगे। फिर बोलते हैं भगवान, अच्छा तुमको विधि विधानों का पालन भी करना मुश्किल होता है ना, साधना भक्ति भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो तुम निष्काम कर्म करो, है ना, मेरे लिए पूर्णतया कर्म करो, निष्काम कर्म, जो भी कर्म करो मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना, फल की प्राप्ति की अपेक्षा भी किए बिना। ओके, अपेक्षा भी नहीं रखना है। उसके बाद वो भी नहीं कर सकते, हाँ, तो क्या करो, तुम सकाम कर्म ही करो लेकिन उसके कर्म फल मुझे दे दो। तो जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं वो तो सकाम कर्म हुआ, है ना, क्योंकि हम अपनी तनख्वाह लेने के लिए काम करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं फिर उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दो, जिसके कारण तुम्हारे मन में एक प्रकार की विरक्ति आने लगेगी कि ये सब कुछ है जो भगवान का ही है ना। इस प्रकार की भावना मन में धीरे धीरे जागृत होती है और फिर धीरे धीरे मन में पवित्रता आना चालू करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है ना, मेरा कुछ नहीं है। ऐसे जब भावनाएं मन में आने लगती है तब हम भक्ति की ओर अग्रसर अच्छे से हो सकते हैं। ठीक है, भगवान बोलते हैं अच्छा तुमको मतलब सकाम कर्म करते हुए कर्मफल का त्याग करने की विधि भी तुमको पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, तुम ध्यान करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में जानकारी हासिल करो। ठीक है, ध्यान करो, वो भी नहीं पॉसिबल, हाँ, तो ज्ञान, ज्ञान का मार्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान ने इतनी सारी सीढ़ियां दी है वहां पर 12वें अध्याय में। और फिर अंत में जो 8 श्लोक है आखिरी के, 13 से लेकर 20 तक, वो क्या है, वो प्रियाष्टक है, जिसमें भगवान ने बताया है कि कैसा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है, भक्त के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब बताया है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर ले कि हम में उसमें से कोई एक आध गुण तो भी है कि नहीं, क्या हम दुख सुख में समभाव रख सकते हैं, क्या हम मित्र को और शत्रु को एक समान ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, अब तो फिर इन गुणों के बिना तो भक्त बनना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो ये सारे गुण किसके हैं, भक्त के हैं, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है ना। तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान ने बार बार कहा है। तो अब हम 13वें अध्याय की ओर जाएंगे। 13वें अध्याय से चालू हो रहा है ज्ञान योग। ज्ञान योग चालू हो रहा है, मैं शेयर कर रही हूं और मंगलाचरण करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम ज्ञान योग प्रधान अध्याय देखने जा रहे हैं। तो इसके पहले मुझे 2-3 बातें आप लोगों से पूछनी है। क्या आप सब लोग क्विज कर रहे हैं? जो क्विज नहीं कर पा रहे हैं कृपा करके हाथ उठाएं, हैंड रेज करें। जो नहीं कर पा रहे हैं, हरे कृष्णा। तो सभी लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी यहाँ उपस्थित सारे ही डिवोटीज लेवल 3 में जाने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सभी लोग कर रहे हैं ना। एक प्रभु जी ने लिखा था बहुत पहले, बाबूलाल सोनी प्रभु जी, आप कर रहे हैं ना क्विज? हरे कृष्णा जी प्रभु। अनम्यूट करें प्रभु। प्रभु आप अनम्यूट करें। बाबूलाल सोनी प्रभु अनम्यूट नहीं कर पा रहे, हैंड रेस किया है। प्रभु आप अनम्यूट करके बताएं। किससे पूछ रही माता जी? बाबूलाल सोनी प्रभु जी ने हैंड रेस अच्छा, किया है, उनको पूछ रही हूँ कि हाँ। वो क्विज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ऑप्शन दिया अनम्यूट का, लेकिन वो शायद ऐसे धोखे में हाथ गया। हाँ हरे प्रभु जी, बाबूलाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। कंटिन्यू करिए मत। नहीं हो रहा है, हाँ शुरू नहीं हो रहा है, सुन नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। आप लॉग इन कर पा रहे हैं? यही नहीं हमने। नहीं प्रभु, सब लोग कर पा रहे हैं। आपने कोशिश की है लॉग इन करने की, आपको बीच में दिक्कत थी, तो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? लॉगिन नहीं हो रहा है।
लॉगिन नहीं हो रहा है। क्षमा माता जी, थोड़ा सा आप देख लीजिए ना अच्छे से इनका जी क्या माता जी, प्रॉब्लम। मैंने नंबर मैंने कॉपी कर लिया है अपने पास। हाँ मैं प्रभु ठीक जी है, से कांटेक्ट कर लूंगी। हाँ जी प्लीज कर लीजिए। बाकी सब लोग कर पा रहे हैं क्विज? जी माता जी। गुड। चलिए, तो आगे दूसरा मेरा क्वेश्चन था, क्या सब लोग एक माला का जप कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे हैं वो हैंड रेस करें कृपा करके। एक माला, कम से कम एक माला का जप सब लोग कर रहे हैं? वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छी बात है। चलो, सभी लोग एक माला कम से कम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आपको जैसे उसमें रुचि आए, धीरे धीरे बढ़ाइए उसमें, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन था मेरा, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि 3 जून से हमारा नया सेशन चालू होने जा रहा है। उसमें आप लोगों को पता है बच्चों का भी है, यूथ का भी है और एडल्ट्स का भी है। अलग अलग टाइमिंग्स में है, 12 लैंग्वेजेस में है, फ्री है, ठीक है। इतने सारे प्लस पॉइंट्स है इसमें। और तो और हम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष जुड़ते हैं भगवत गीता के माध्यम से। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि कृपा करके आपके परिवार में, आपके परिचितों में जो कोई है, जितने कॉन्टैक्ट्स है, आप सबको ये लिंक भेजें और उनको बताएं कि ये कैसा कोर्स है, घर में बैठे बैठे हो सकता है ना। और इसके माध्यम से हम अपने संस्कृति से जुड़ते हैं, हम अपने धर्म से जुड़ते हैं। और हमको पता है, धर्म ही नहीं ना पशु भी समाना। जो धर्म का पालन नहीं कर पाता है, धर्म के बारे में जानता ही नहीं है, उसका जीवन और पशु का जीवन एक जैसा है। ये बातें आपको दूसरों को बोलनी नहीं है, ये अभी आप जुड़ गए हैं इसलिए हमने ये हम बात कर रहे हैं। नहीं तो आप एकदम से किसी को बोलोगे अरे तुम तो पशु के समान जियोगे ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है माता जी, प्रभु जी। लेकिन ये हमको पता है, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खास करके अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जोड़ने की इच्छा रखना चाहिए। जोड़िए उनको इससे, ठीक है। तो ये भी एक मेरी तीसरी रिक्वेस्ट थी। तो आप सब लोग थोड़ा सा इसमें सहयोग करें, ठीक है। तो ये 3 बातें हो गई। तो चलिए अब हम देखते हैं 13वां अध्याय, जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष यानी भोक्ता, जो भोग करता है वो भोक्ता, तो मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो कितनी बातें पूछी है? 6 बातें पूछी है अर्जुन ने। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इन 6 विषयों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है अर्जुन। तो कृष्ण बताते हैं, श्री भगवान उवाच, यहाँ गया शुरू, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, ठीक है। तो यह हमारा शरीर है जिसके माध्यम से हम इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, सारे ही कर्म करते हैं। तो इसको बोला गया है कर्म क्षेत्र यानी क्षेत्र। हाँ? तो एक शरीर हुआ हमारा क्षेत्र, और इस शरीर को जानने वाला कौन जान सकता है? इस शरीर को हम ही जान सकते हैं, अपने शरीर को हम खुद ही जान सकते हैं। तो हम तो है ही जानने वाले, किंतु और एक है जो हमारे शरीर को जानता है। वो कौन है? वो है परमात्मा, जो हमारे हृदय में स्थित है, हमेशा है। वो हमें छोड़ते नहीं है, हमें अकेला नहीं छोड़ते। तो क्षेत्रज्ञ 2 है, क्षेत्र 1 है, हमारा शरीर क्षेत्र है, और इसको जानने वाले 2 है। एक है हम स्वयं, और एक है भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर स्थित है, ठीक है।
तो हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ना। भौतिक प्रकृति पर हम, ये मेरी जमीन, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, सब चीज में मेरा मेरा करके हम प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं। भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार तो हम कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं, कभी चींटी का, कभी हाथी का, कभी जलचर का, है ना। तो ये हमारी जो पूर्व जन्म की इच्छाएं, आकांक्षाएं और कर्म है, क्षमता है ना, उसके अनुसार हमको ये देह प्राप्त होता है। ठीक है, उसके अनुसार हमको ये कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। तो हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म जो है वो हमारा अगला जीवन तय करते हैं, है ना। तो उसके अनुसार, हमारी भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है ना। हम अपने आप को क्या मानते हैं? मैं तो ये देह हूं ठीक है ना। तो वास्तविकता ये नहीं है। हमने दूसरे अध्याय में ही ये ज्ञान प्राप्त किया है कि हम वास्तविकता शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन हम सभी लोग इतने बद्ध है कि रोजमर्रा में हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। हाँ, तो वह क्षेत्रज्ञ, क्योंकि वो जानकारी रखता है अपने क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है ना। ये तो हम समझ चुके हैं कि हम अलग है, हमारा शरीर अलग है। जैसे मेरा हाथ, जैसे मेरा पेन, है ना, जैसे मेरा कोई भी और चीज ले लो, जैसे मेरा लैपटॉप, वैसा ही मेरा शरीर। तो मैं शरीर से अलग हूं, तभी मैं ये बोल पाता हूँ, है ना, कि ये मेरा शरीर है ना। तो हम ये अंतर को तो जान गए हैं, है ना। अंतर तो हम जान गए कि मैं अलग हूँ, मैं बार बार देह बदलता हूँ और इस शरीर को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं क्षेत्रज्ञ और ये मेरा शरीर यानी मेरा क्षेत्र। कोई भी यह व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। तो ये तो हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, तो दो ज्ञाता हुए, कौन कौन? एक तो हम स्वयं और दूसरे हैं परमात्मा, है ना, जो सभी शरीरों को जानते हैं। केवल हमारे शरीर को नहीं, वो सभी जीवों के शरीरों को जानते हैं, क्योंकि वे सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में स्थित है। तो इसलिए ये मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ। और इस तरह शरीर तथा इसकी ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो जब हम अपना शरीर और अपनी आत्मा और परमात्मा, है ना, दो ज्ञाता है, तो शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनको जब व्यक्ति अच्छे से जान लेता है, इनके बारे में इनका पृथक्करण कर सकता है और इनके बारे में जानकारी हासिल करता है, तब वह हम सोच सकते कि यही ज्ञान है।
ज्ञान के बारे में भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। तो ये हमको तीन चीजें मालूम होगी। कौन सी? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है। हाँ, अभी और तीन प्रश्नों के उत्तर बाकी है। आगे भगवान कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके प्रभाव क्या क्या है। तो अभी हमको और जानकारी देने जा रहे हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, परिवर्तन क्या क्या होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वेदांत सूत्र नामक जो ग्रंथ लिखा है वेद व्यास ने, सूत्र यानी क्या, फॉर्मूला। तो वेदांत सूत्र, वेदों के बारे में सारे फॉर्मूले वहां दिए गए हैं, है ना, वेदों के ज्ञान के बारे में फॉर्मूले दिए। तो यहाँ पर वो क्या वर्णन मिला है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उनके विविध कार्यकलाप क्या है, इनका वर्णन भी दिया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त को बोलते हैं तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं, इसको ये इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो पंच महाभूत कौन से हैं हमको पता है ना, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। फिर हुआ अहंकार। अहंकार ये मिथ्या भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है, लेकिन देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ जो अहंकार है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये मिथ्या अहंकार है। फिर बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त यानी जब भौतिक प्रकृति बनने के पहले की स्टेज, यानी महाविष्णु का उस पर दृष्टिक्षेप जब तक नहीं पड़ता तब तक वो अव्यक्त अवस्था में रहता है ये महत्तत्व। और फिर जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ गई तो वो व्यक्त रूप में भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो ये तीन गुण है ना। फिर दसों इंद्रियां, 10 इंद्रियां कौन सी है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय आप लोगों को पता होगा, है ना, आंखें, नाक, मुंह, है ना, कान, हाथ और क्या, स्किन, है ना। तो ये 5 हमारी कर्मेंद्रिय और वैसे ही 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान प्राप्त करने वाली। तो ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, आंखें, नाक, मुंह और एक मिनट, और हमारी जननेंद्रिय और हमारी गुदा, है ना, तो जहां से मल निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 ज्ञानेंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय हो गई। फिर 5 इंद्रिय विषय, हाँ, तो जो कर्मेंद्रिय है उनके विषय जो है, जैसे आंखों से हम देखते हैं, है ना, और फिर कानों से सुनते हैं, मुंह से हम टेस्ट करते हैं, है ना, कर्मेंद्रिय। फिर स्किन से टच होता है। इस प्रकार से ये 5 इंद्रिय विषय। फिर इसके व्यतिरिक्त हमारी इच्छाएं, इच्छा के अपोजिट द्वेष, सुख दुख, है ना, और इन सबका समूह। फिर जीवन के लक्षण यानी चेतना और धैर्य,
ये सब को क्या कहा गया है? संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिटेल में वर्णन दिया गया है। हाँ, प्रभुपाद जी ने अच्छे से बहुत डिटेल में दिया है। अब ये क्या दिया है? हाँ, हमारे प्रभु जी देखिए आपको चैट में पूरा देते जा रहे हैं। वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू। सुशील प्रभु जी देते जा रहे हैं चैट में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिर् अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो ये 8 से 12 तक के जो श्लोक है ना, तो ये है इसके माध्यम से हमको ज्ञान मिल रहा है कि क्या क्या करना है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो भगवान ये गुण बता रहे हैं कि किसके किन गुणों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कम से कम हमको ये पता रहना चाहिए कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय है, यहाँ पर हमको दुख प्राप्त होता है। लेकिन हम देखते हैं मोस्टली लोग बोलते हैं मैं तो बहुत सुख हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, है ना, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, सब कुछ तो है मेरे पास, और क्या चाहिए, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये जब तक इन दोषों की अनुभूति नहीं कर पाता है व्यक्ति, तब तक वो भगवान की ओर मुड़ेगा ही नहीं, है ना। वो अपने अपने आप में ही एक प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होगा। लेकिन वो संतुष्टि जो भक्तों की संतुष्टि है उससे बहुत भिन्न है। वो संतुष्टि कैसे? इंद्रिय तृप्ति की एक प्रकार से वो है, इंद्रिय तृप्ति हो रही है, इतना पैसा है, इतना धनवान हूं मैं, है ना, यशस्वी हूं मैं, सुखी हूं मैं, ऐसे जो बोलते हैं, ये एक्चुअली ये भक्ति के मार्ग में कभी भी प्रगति नहीं कर सकते, है ना। तो भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए कम से कम इस जीवन में खुद के लिए नहीं, दूसरों के तो दुख देखो, है ना, और कम से कम दूसरों से ये जानो कि हाँ, जन्म भी कितना तकलीफदायक है। ये हमने कल देखा था बर्थ अगेन डेथ अगेन, जो वीडियो देखा था उसमें देखा था जन्म कितना कष्टप्रद होता है। और ऐसे कष्टप्रद अवस्था में उस भ्रूण को अगर वो भाग्यशाली हुआ तो उसको अपने पिछले 100 जन्म याद आते हैं, और उसमें उसने क्या क्या गलतियां की है वो याद आती है। और तब वो भगवान को बोलता है चाहे मैं इतना कष्ट में हूँ फिर भी मैं यही रहूंगा, मैं भौतिक जगत में बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे मत डालिए। लेकिन वो तो प्रोपेल उसको फोर्सफुली उसको भौतिक जगत में आना पड़ता है, उसके कर्मों के कारण, उसके इच्छाओं के कारण, और फिर से वो उसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये मेरा ये तेरा, ऐसा करते करते जीवन निकाल देता है ना। तो ये इनका सबका वर्णन बहुत अच्छे से भागवतम में दिया है, उसी पर बेस्ड है पूरी तरह से। उसमें अपने भागवतम के अलावा उसमें एक भी शब्द बाहर का नहीं है। तो ये भागवतम में दिया है कि किस प्रकार वो भ्रूण डेवलप होता है ना। तो बहुत डिटेल में वर्णन है भागवतम में। तो इस प्रकार ये जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये भी भक्ति के लिए, यानी मैं कितना तकलीफ में हूँ इस भौतिक जगत में, जीव कितना तकलीफ में है, ये कम से कम अनुभव करना, इसके बारे में जानकारी रखना, ये भी एक आवश्यक गुण है। हाँ, फिर वैराग्य,
यानी अटैचमेंट नहीं, है ना, अनासक्ति जिसको कहते हैं, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। नहीं तो हम अपनी संतानों में, अपने परिवार में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं, इतनी ज्यादा ममता रहती है कि उसके बाहर हम कुछ देख नहीं पाते कि हमारा मतलब जीव का असली उद्देश्य क्या है, इस भौतिक जगत में आने का। मनुष्य जन्म जब प्राप्त हुआ है तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं इस ममता के कारण, है ना। आसक्ति से ओत प्रोत रहते हैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, बस मेरा मेरा करते हुए हम अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। फिर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसके प्रति एक प्रकार की समता रहनी चाहिए कि ना मैं अच्छी घटनाओं से बहुत प्रफुल्लित हो जाऊं और ना ही बुरी घटनाओं से मैं एकदम ही दुखी हो जाऊं, दोनों भी नहीं, समभाव रखना है। और फिर आगे क्या है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति मन में भक्ति रहे, अनन्य भक्ति रहे कि भगवान के सिवा मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है, मैं भगवान का शरणागत हूँ, है ना, और भगवत भक्ति के सिवाय मेरे जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, इस प्रकार का भाव रहना चाहिए। फिर एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत का मतलब ये नहीं कि हम जंगल में जाकर रहे, एकांत का मतलब है हम असंगति से, जो खराब संगति है, भौतिक जगत के प्रति जो लालयित है, ऐसी संगति से हम दूर रहे, इसलिए उसको एकांत बोला है। लेकिन संत संगति जरूर करना चाहिए, लेकिन भौतिक जगत से जो लिप्त लोग हैं उनसे जरा बच के रहना चाहिए, उनसे उनके साथ 1 घंटा बिताओ दिन भर का, तब भी हमारा दिमाग एकदम कलुषित हो जाता है ना। अरे उसके बच्चे ने ऐसा किया, उसके पति ने ऐसा किया, ये सब बातें हमारा मन बहुत खराब करती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, उनसे मिलना नहीं चाहिए, है ना। बातें कौन सी होनी चाहिए कि भक्ति की बातें हो, कृष्ण के बारे में जानकारी की बातें हो, कुछ भक्तिमय बुक्स पढ़ने के बारे में बातें हो। लेकिन अगर हम भौतिक जगत में भौतिक लोगों के साथ जो पूरी तरह से लिप्त है भौतिक अवस्था में, उनसे हम संग करेंगे तो हमारी मति कलुषित होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ही नहीं टाइम लगेगा, और हम भी वैसे ही हो जाएंगे। फिर वही है एकांत स्थान में रहने की इच्छा, वही है असंगति से दूरी, और यहाँ पर भी वही है जन समूह से विलगाव, है ना, कि बहुत समारोह में जा रहे हैं ऐसे, उससे थोड़ा सा विलगाव। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, यानी कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है कार्य। आत्म साक्षात्कार, अपने बारे में जानकारी, जब हम अपने बारे में जानेंगे तब कहीं जाकर हम परमात्मा के बारे में जानेंगे। तो आत्म साक्षात्कार इसलिए कहा गया है कि खुद के बारे में, मैं जीव हूं, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूं, मेरा क्या कार्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि बस जन्म लिए और फिर मर गए, कुछ पैसा कमाया, कुछ बच्चे पैदा किए, मर गए, हाँ, खत्म नहीं। तो इसलिए ये आत्म साक्षात्कार अर्थात मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने क्यों जन्म लिया है, मैं, मेरा ओरिजिनल स्थान कौन सा है, हाँ, ये सब जानने की महत्ता को स्वीकारना, इसका महत्व पता रहे, ये बताया है। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो ये बताया है ज्ञान के बारे में विस्तार से, हाँ? पहले शॉर्ट में बताया था कि जो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है उनके बारे में जानकारी हासिल करना ज्ञान है, ऐसे शॉर्ट में बताया था। अब उसी को विस्तार से बताया है भगवान ने। ये पर्पस इतने सुंदर है, आप लोग पढ़े थोड़ा सा, क्योंकि उतना अपने क्लास में लेना। देखिए कितना लंबा परपट लिखा है, एक एक शब्द के बारे में प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यावहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं।
परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत यानी नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। फिर श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्त्वविदं तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते ही कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ठीक है, कौन से 6 प्रश्न थे अर्जुन के? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो ज्ञान के बारे में तो अभी डिटेल में बता दिया भगवान ने। क्षेत्र तो अपने को समझ में आ गया, क्षेत्र यानी हमारा ये देह कर्म क्षेत्र है ना, और उसको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ। ये 2 बातें तो बहुत क्लियर हो गई। उसके बाद ज्ञान के बारे में भगवान ने विस्तार से बता दिया। अब ज्ञेय के बारे में बताएंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे हैं। ठीक है, भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब ये विधि थी, है ना, क्षेत्रज्ञ को जानने वाले उसकी विधि भी थी। अब वे ज्ञेय के विषय में बतला रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है ना। जब आत्मा और परमात्मा दोनों के विषय में जानेंगे, तब कहीं हमको ये जीवन हम सुखमय बना सकते हैं। अन्यथा केवल भौतिक कार्यकलापों में, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगकर हमें वास्तविक सुख कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये भौतिक जगत है ही दुखालयम। हाँ, तो जैसे हम ये नहीं सोच सकते कि हम पानी में कूद जाए और हम गीले ही ना हो, ये नहीं हो सकता। पानी में कूदे हैं तो गीले होगे ही तुम, है ना, हमारा शरीर गीला होगा ही। वैसे ही इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुखालय है। ठीक है, तो लेकिन अगर ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पर पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। क्योंकि हम पहले तो भगवान के ही, मतलब हम भगवान के ही अंश है, भगवान से बिछड़े हुए अंश है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि हम कब बिछड़ गए, ये कोई भी नहीं बता सकता। अतएव वह अनादि है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चित। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा के विषय में हमको अलग अलग विरोधाभास पता लगेंगे। कैसे है ये भगवान? सर्वतः पाणिपादं तम सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत अच्छा एक उपमा देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, हाँ, सूर्य से अनंत किरणें निकलती हैं और फिर भी वो स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित है। उनके अनंत सिर
हाथ, पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है, ये सभी परमात्मा है, परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। आत्मा कह सकती है क्या? नहीं। आत्मा तो लोकलाइज, छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल है ना। लेकिन परमात्मा, परमात्मा के अनंत हाथ है, और वे सब जगह फैले हुए हैं। हाथ, पांव, आंखें, सिर, सब कुछ, उनके इंद्रिय सब सब जगह व्याप्त है। ठीक है ना। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकती कि वो सर्वव्यापक है, यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ, पांव, हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। हमने 9वें अध्याय में पढ़ा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपर्युतम अश्नामि प्रयतात्मनः, है ना। तो वे उसे स्वीकार करते। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। हाँ? यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित है, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत विस्तार से दिया है कि भगवान, वैसे ब्रह्म संहिता में दिया है कि वो तो गोलोक में उनका निवास है, फिर भी वे सभी जगह व्याप्त है। इसका वर्णन हमने इसके पहले अध्याय में, शायद 7वें अध्याय में भी देखा था, कि वो बोलते हैं कि मैं सभी जगह, जैसे आकाश वायु को पूरी तरह से आवृत करता है, उसी प्रकार मैं भी वैसा ही करता हूँ, किंतु फिर भी मैं अलिप्त हूँ, है ना। फिर भी मैं इसमें नहीं हूँ। मैंने यद्यपि तीनों गुणों की यह भौतिक प्रकृति निर्माण की है, फिर भी मैं इससे अलिप्त हूँ। हाँ, मैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इस प्रकार का वर्णन हमने इसके पहले अध्याय में देखा है। तो ये क्या है? ये भगवान की अचिंत्य भेदाभेद शक्ति का वर्णन है। अचिंत्य है, वो हमारी कल्पना से परे है, और वो भेद भी है, अभेद भी है, यानी एक भी है और अनेक भी है ना। इस प्रकार से उनकी सारी ये शक्तियों का वर्णन आता है। फिर आगे बोलते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। अब यहाँ क्यों बोला है भाई इंद्रियों से रहित? इसके पहले तो बोला इतने हाथ पैर सब जगह फैले हैं, फिर यहाँ इंद्रियों से रहित क्यों बोला है? इसलिए कि वे भौतिक इंद्रियां नहीं है, वे आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने इंद्रियों से रहित ऐसे बोला है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या है? हम लोग तो बद्ध जीव है, तीनों प्रकृति के गुणों ने हमें दबोच करके रखा हुआ है, लेकिन भगवान इन गुणों के स्वामी हैं, उनको वे कंट्रोल करते हैं, उनके वे नियंता है। हाँ, तो ये प्रकृति के गुणों से इसलिए वे परे हैं, वे उनका अस्तित्व जो है भौतिक जगत से परे है, फिर भी भौतिक जगत में पूरी तरह से व्याप्त है। हाँ, तो ये सारे विरोधाभास हमने भगवान के बारे में जानना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कितनी शक्तियां हैं उनमें, जो हमारे कल्पना से भी परे है। और उसके बाद भी उन्होंने 10वें अध्याय में क्या बोला था? एकांशेन स्थितो जगत, है ना, कि ये सब मैं करता हूं, लेकिन फिर भी ये तुम इतना ही जान लो। कितना बताऊंगा मैं? हाँ, तुम तो केवल इतना ही जान लो कि मेरे एक अंश मात्र से सारे ही ब्रह्मांड बनते हैं, स्थित है उसमें। एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र में सारे ब्रह्मांड स्थित है, पूरा जगत स्थित है ना। तो ये हमको सारी जानकारियां इससे मिलनी चाहिए, तब हम भगवान के बारे में, हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा।
हाँ, वे क्या है, सारे जीवों के पालन करता है और फिर भी अनासक्त है। कितनी बड़ी बात है। हम अगर अपने एक बच्चे का पालन पोषण करते तो हम कितने आसक्त हो जाते उसके प्रति। मेरा बच्चा, मैंने उसको ऐसे पढ़ाया, मैंने उसको ये संस्कार दिए, मेरा मेरा, है ना। लेकिन भगवान क्या है, सब कुछ करते हैं फिर भी अनासक्त है। किसी के लिए उनके मन में आसक्ति नहीं है और फिर भी वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, आसक्ति नहीं है, फिर भी वे सारे जीवों से प्रेम करते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादत्तविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर भी है और भीतर भी है, ठीक है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ये सारे अचिंत्य भेदाभेद, भेद भी है अभेद भी है। हाँ, तो ये क्या है, दूर तो रहते हैं, गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक कहाँ है, हमारे सारे ब्रह्मांडों को पार करके फिर आध्यात्मिक जगत चालू होता है। फिर वहां वैकुंठ के अनगिनत प्लैनेट्स है और उसके भी ऊपर गोलोक है, वहां उनका निवास है। हाँ, लेकिन फिर भी वे हमारे सबके बहुत निकट है, हमारे अंदर स्थित है, हमारे बाहर भी स्थित है, क्योंकि हर चराचर में वे विद्यमान है ना। तो ये कितना बहुत ही मतलब गहन विषय है एक्चुअली ये। और भगवत गीता का सबसे मुश्किल अध्याय 13वां ही है। सभी लोग मानते हैं कि 13वां अध्याय जो है ना वो कठिन होता है, वो कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत जो ज्ञान दिया है वो हमारी चिंतन के परे है, हमारी बुद्धि के परे है। ठीक है, तो जो श्रद्धा से इसे पढ़ेगा वो ही थोड़ा इसको समझ सकता है। तो वे अत्यंत दूर रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, फिर भी हमारे निकट है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहारक है और सबों को जन्म भी देता है। ठीक है ना। तो हमको लगता है कि परमात्मा अगर मेरे अंदर भी है, तो आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, सभी जीवों के अंदर है, तो वो बट गए हैं, उनके अनेक टुकड़े हो गए हैं। वैसा नहीं, वे सबके अंदर है, वे पूर्ण स्वरूप में ही है ना। अंदर बाहर जहां भी है वो पूर्ण स्वरूप में ही है। और गोलोक में वास करते हैं, वे भी नित्य पूर्ण स्वरूप में है। तो वे कभी भी विभाजित नहीं होते। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न के समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी तक घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे वह उसके सिर पर चमक रहा है ना। 5000 किलोमीटर तक की दूरी वो एरिया ले लीजिए फिर, और वहां पर किसी को भी पूछ लीजिए सूर्य कहाँ है, मेरे सिर पर है बोलेगा, है ना। मध्याह्न में ठीक 12 बजे किसी को पूछेंगे तो हाँ मेरे सिर पर है सूर्य। तो ये क्या बटा हुआ है, इतने लोगों के सिर पर अलग अलग सूर्य है, बट गया क्या? नहीं, वैसे ही परमात्मा है ना। तो वैदिक साहित्य में यह उदाहरण दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। देखिए, पालन करता होते हुए भी भक्षण कर जाते हैं, है ना। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है। हमने देखा था 11वें अध्याय में विराट रूप जब देखा था, तब भगवान का काल रूप भी देखा था, जिसमें सारे योद्धा खींचे जा रहे थे और दांतों के बीच में
चूर्णित हो रहे थे, है ना, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती है। तो ये सब वैदिक शास्त्रों से हमें ये सब जानकारी मिलती है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। ठीक है, तो वे ही ज्ञान है, वे ही जानने लायक है। ज्ञेय यानी जानने लायक है और ज्ञान का लक्ष्य, हाँ, वो भी वही है। ज्ञान का लक्ष्य भी वही है, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो केवल मेरे भक्त ही ये ज्ञान पूरी तरह आत्मसात कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते। वे अपने बुद्धि को बड़ा भारी मान करके ये बुद्धि से, लॉजिक से मुझे नहीं पड़ता ऐसे बोलेंगे, है ना। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के विषय में जानता है, भगवान की शरण में है और इसलिए उसको ये ज्ञान पूरी तरह से वो आत्मसात कर सकता है। तो क्या क्या बताया भगवान ने? कर्म क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में बताया है। ज्ञान तथा ज्ञेय, क्षेत्र ज्ञेय भी पहले ही बता दिया है ना। क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति भी अनादि है, क्योंकि हम बोलेंगे प्रकृति का तो विनाश करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अनादि है। हाँ, तो वो नष्ट नहीं होती, वो अंदर समा जाती है। ठीक है, तो प्रकृति और जीव दोनों भी अनादि है और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति के कारण ही ये जो विकार है हमारे मन में, दुख सुख, है ना, और क्या क्या बताया था, मान अपमान, ये सारे जो विकार है वो सब क्यों आते हैं? ये प्रकृति के कारण आते हैं। हाँ, प्रकृति जन्य है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। मैं 1 मिनट, हाँ, जस्ट प्लीज। इसमें कितने श्लोक हैं, कोई बता सकेगा? हाँ, 35 है। ठीक है, आज हो जाएंगे थोड़े से, हम थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट करते हैं, लेकिन आज हो जाएगा ये। ठीक है, तो कार्य, जी प्रभु। 35 है माता, 35। जी जी जी, देखा मैंने, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं कि हेतु कौन है? प्रकृति सब सारे ही भौतिक कारणों के हेतु है, यानी इसके कारण होता है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण
हाँ, हम यहाँ आते हैं भौतिक प्रकृति में और हमको अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो हम ही इस भोग का कारण हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। तो हमको अलग अलग योनियां क्यों मिलती है? सद असद यानी कभी अच्छी कभी बुरी योनियां क्यों मिलती है हमको? तो उसका कारण बताया है इस प्रकार। जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो कभी जीव कुत्ता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी चींटी बनता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्रकृति के संगति के कारण वैसा होता है ना। तो क्योंकि वो प्रकृति की संगति के कारण वो भोग करता है, गुणों का भोग करता है। कभी वो तामसी वृत्ति में है, कभी वो राजसी वृत्ति में है, कभी वो सत्व गुण में है। तो इस प्रकार वो प्रकृति के गुणों का भोग करते हुए यही जीवन बिताता है, प्रकृति में ही रहेगा। जीव ने जब भौतिक प्रकृति में जन्म लिया तो यही रहेगा, है ना। तो इसी तरह वो जीवन बिताता है और फिर क्या होता है कि इसके कारण, वो भोग के कारण, वो इच्छाएं जो निर्माण होती है, जो वो कर्म करता है, उसके अनुसार उसको उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है और वो उसी चक्र में फंसा रहता है ना। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसको कौन सी भोग करने की इच्छा है, वो कुछ भी खाता है ना। चाहे तो मीट आ जाए सामने, चाहे और भी कुछ कोई भी निकृष्ट चीजें आ जाए सामने, फिर भी वो खाते जाता है। तो उसको अगली योनि कौन सी मिलने वाली है? बता सकते हैं? शुकर की मिलने वाली है ना, सुअर की मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर कुछ भी खाने के लिए मुक्त है। वो निकृष्ट से निकृष्ट चीज खा लेगा, है ना, और वही उसको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना प्रयास करते रहते हैं, है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या करती है? वो हमारा अगला जन्म निश्चित करती है। तो जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, अपने इंद्रियों को अपने आप कंट्रोल में लेता है, जब हम माला जप करते हैं तो धीरे 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 अनासक्ति होने लगती है हमारे अंदर, और इस प्रकार फिर इंद्रिय तृप्ति के विषयों की तरफ हम खींचे नहीं जाते, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये कंट्रोल्ड लाइफ जिएंगे, मनुष्य जन्म में जिएंगे, धीरे धीरे हमारी इच्छाएं सीमित होने लगती है। इच्छाएं जो भी हो, भगवान के प्रति इच्छाएं हमारी ज्यादा होने लगती है। तो हमको निश्चित ही कौन सा जन्म मिलेगा? क्योंकि हमारी इच्छाएं कम हो गई है, और जो इच्छाएं वो भगवान के प्रति ही है। तो फिर हमको निश्चित रूप से कम मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही, देवताओं का जन्म भी मिल सकता है। और अगर हम अनन्य भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हमको भगवान उठा लेंगे इस भौतिक जगत से, और हम वहां जाएंगे जहां से पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि उत्तम और अधम योनियां क्यों मिलती है? प्रकृति के संगति के कारण। और प्रकृति के संगति में हम क्या करते हैं? हम तीनों गुणों का भोग करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा अगला जन्म निश्चित अच्छा आए, इसके लिए हम कम से कम अभी प्रयास कर सकते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो इस प्रकार ये शरीर मिला जिससे हम भोग करते रहते हैं, प्रकृति में ही जीवन बिताते हैं, सद असद योनि प्राप्त करते रहते हैं, फिर भी हमारे अंदर एक दिव्य भोक्ता है। ठीक है, हम तो भोक्ता है, लेकिन वो बहुत ही नीच प्रकृति के भोक्ता है। लेकिन दिव्य भोक्ता कौन है? परमात्मा है, जो हमारे अंदर है। वो कौन है? वो ईश्वर है, नियंता है। ईश्वर यानी नियंत्रक, कंट्रोलर।
परमेश्वर है एक्चुअली, है ना। तो वो ईश्वर है, परम स्वामी है, सभी के स्वामी है वो, सारे जीवों के, सारे प्रकृति के, सारे ब्रह्मांडों के वे स्वामी हैं, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। तो वे हमारे अंदर बैठकर करते क्या है? वो हमारी हर क्रिया को देखते हैं, हमारे हर कर्म को देखते हैं, हमारे हर विचार को देखते हैं, हमारी हर इच्छा को देखते हैं, और फिर इच्छा के अनुसार हमारी इच्छाओं को अनुमति भी देते हैं। इसलिए इच्छा बहुत सावधानी पूर्वक हमने मन में लानी चाहिए, नहीं तो एकदम से अनुमति दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे तो वैसा ही होगा, है ना। तो वे कौन से रूप में है? साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में। दो क्रियाएं उनकी सतत चलती रहती है, वो सब कुछ देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है ना, मैं अभी चोरी भी कर लूं तो क्या होता है, कौन देखने वाला है? अरे भैया देखने वाले हैं, अंदर ही बैठे हैं वो। और तो और उनके कितने सारे रूप है जो हमें हमेशा देखते रहते हैं। सूर्य है, वायु है, जल है ना, सब कुछ तो उनके ही है रूप। तो फिर हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कौन देख रहा है। नहीं, वे साक्षी है, हर क्षण के साक्षी है, हर विचार की, इच्छा के साक्षी है। और तो और उसमें वो अनुमति भी दे देते हैं। जैसे हमने पिछले एक अध्याय में देखा था कि जिसको अगर किसी देवता के पूजा की इच्छा मन में पैदा हो गई, तो वे क्या करते हैं? उसको अनुमति दे देते हैं और इच्छा को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो जीव वास्तविकता वो देवता के पूजा करने में लग जाता है। लेकिन क्या बताया है? देवताओं की पूजा का फल मिलता है, लेकिन वो क्षणिक रहता है ना, क्षणिक रहता है। भौतिक प्राप्ति की इच्छा रहती है, वो क्षणिक रहता है, अल्प स्वरूप में रहता है। लेकिन जो भगवान के पास में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, उसको मिलने वाला फल जो है वो शाश्वत होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। हम्म तो इस प्रकार ये परमात्मा का बताया। प्लीज कोई तो भी अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट कर लें। ठीक है। तो दो कार्य कर रहे हैं भगवान, साक्षी तथा अनुमति देने वाले, उपदृष्टा अनुमंता च। हाँ? य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है। तो ये जानकारी जो अच्छी तरह से समझ लेता है, प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित, हाँ, कि प्रकृति के गुणों के साथ हमारी क्या क्या क्रियाएं होती है, ये अगर कोई जान ले तो फिर उसको मुक्ति मिल जाती है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो परमात्मा के दर्शन के लिए लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, और तीनों के माध्यम से वे ये कर सकते हैं, है ना। निष्काम कर्म योग से भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग ध्यान के द्वारा, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, और कुछ लोग निष्काम कर्म योग के द्वारा इस परमात्मा को जानने लगते हैं। अन्ये त्वेमम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ लोग इनका अनुशीलन नहीं कर सकते, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, फिर भी किसी से सुनते हैं। तो श्रवण यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है ये भी हम देखते हैं। केवल दूसरे अच्छे लोगों से, भक्तों से सुनकर भी वे भगवान की भक्ति करने लगते हैं, केवल सुनकर। हाँ, और फिर उनको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ।
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हमको दिखता है वो क्या है वास्तविकता? वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनका मिलाप भर है, संयोग मात्र है। तो हर जगह पर हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्रज्ञ तो दो हुए, तो उनमें से दो इस प्रकार इनका संयोग मात्र होने से ये सारी चर और अचर सृष्टि का अस्तित्व है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वम् अविनश्यत्वं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अर्थात वही वास्तव में देखता है मतलब वही वास्तव में ज्ञान चक्षु वाला है, ज्ञानी है। वही वास्तव में देखता है जो ज्ञानी है। ठीक है, क्या देखता है वो देखता है कि जो शरीर है ये तो नाशवान है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है और परमात्मा है। एक मिनट, हरे कृष्णा, सॉरी। तो जो हमारा विनष्ट होने वाला शरीर है, जो ये देखता है कि इसके अंदर जो बैठे हैं आत्मा और परमात्मा वो कभी नष्ट नहीं होते, ये जो वास्तव देखता है वही असली ज्ञानी है। हाँ, उसी को ज्ञान चक्षु प्राप्त है। समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, ये नहीं कि कुत्ते के अंदर छोटा परमात्मा है और हमारे अंदर मनुष्य में बड़े परमात्मा है, ऐसा नहीं है, समान रूप से स्थित है हर जीव में। हाँ, तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जब वो देखेगा कि मेरे शत्रु के अंदर भी वही परमात्मा है, विराजमान है जो मेरे अंदर है, तो वो शत्रुत्व की भावना धीरे धीरे जाती रहेगी, है ना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हम उसकी अनुभूति करने लगते हैं, वैसे वैसे ये भावनाएं, आप परभाव की भावनाएं जो है ना, वो धीरे धीरे मिटने लगती है और इस प्रकार उसका शुद्धिकरण होते हुए वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो कर्म कौन किसके माध्यम से होते हैं? शरीर के माध्यम से होते हैं। आत्मा उससे अलिप्त है ना, आत्मा कुछ नहीं करती है। तो ये जो देखता है, आत्मा और परमात्मा दोनों भी वास्तविकता अलिप्त है, जो यह देखता है वही यथार्थ में देखता है, वह ज्ञानी है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थक अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद करता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या देखता है कि विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है। तो अलग अलग शरीर में भिन्नता है, इस प्रकार की भिन्नता को वो अब महसूस नहीं करता। तो वो देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए, सभी जगह जीव है जिनके अंदर परमात्मा है।
तो ऐसा व्यक्ति फिर ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। यानी ये भिन्नता नष्ट हो जाती है, एक जीव और दूसरे जीव के प्रति की भिन्नता। अनादित्वां निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो ये अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है और गुणों से अतीत है, गुणों से परे है ये, है ना। तो इस प्रकार ये भौतिक शरीर के साथ, भौतिक शरीर के अंदर है आत्मा, फिर भी वो लिप्त नहीं होता, भौतिक गुणों से वो लिप्त नहीं होता, वो ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। इस प्रकार ये आत्मा का वर्णन है। तो ये जब ज्ञान हमको जब मिलता है तब कहीं हम मुक्ति की ओर हमारा अग्रसर होने लगते हैं। हाँ, तो आगे बोलते हैं भगवान, यथा सर्वगतम सूक्ष्मात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो आकाश तो सर्वव्यापी है, लेकिन कोई किसी से लिप्त होता है? वो जैसे कीचड़ में भी वायु है, तो क्या वो कीचड़ से लिप्त हो जाती है? नहीं। वैसे ही आत्मा यद्यपि वो शरीर के अंदर है, फिर भी वो शारीरिक कार्यकलापों से लिप्त नहीं होती, उसमें नहीं बंधती वो आत्मा। ठीक है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। ये हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, किस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई उपयोगी रहेगा? जी नहीं, है ना। वो तो बिल्कुल चेतनाहीन, जो आंखें भी पलके भी नहीं झपक सकता, सांस भी नहीं ले सकता, चेतनाहीन वो शरीर तुरंत ही अपने जो पंच महाभूत है उसमें मिलने के लिए तैयार हो जाता है, उसमें वो विलीन हो जाता है। उसको हम जल्दी से नष्ट करना चाहते हैं, अपने पंच तत्वों में विलीन कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं तो सड़ेगा, है ना। तो वो क्या, जिस प्रकार सूर्य, केवल एक सूर्य है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ये इतनी सी आत्मा, कितना है साइज आत्मा का? एक बाल के नोक को अगर हम 10,000 हिस्सों में बांट दिया जाए, उसमें से एक हिस्सा, उतना साइज बताया गया है आत्मा का। भागवतम में इसका वर्णन है। ठीक है। तो इतना टाइनी है कि उसको कोई देख नहीं सका आज तक, है ना। तो ये, लेकिन आत्मा जब हमारे शरीर में प्रविष्ट होती है तभी कहीं सारे शरीर को चेतना मिलती है ना। शरीर के सारे अंग काम करने लगते हैं, तो वो चेतना से प्रकाशित कर देता है आत्मा। ऐसे इस आत्मा का वर्णन है, जैसे सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च विदुर्यांति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को जानते हैं, देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भवबंधन से मुक्ति की विधि भी हमने देख ली, है ना, ज्ञान प्राप्ति द्वारा, है ना। दुख दोषानुदर्शनम, वो जो देखा था ना हमने, 8 से लेकर 12 तक के श्लोक जो देखे थे, तो वे उसे कहते हैं मुक्ति की विधि। और इस प्रकार ये जो ज्ञान जिसको प्राप्त है, वही परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ तात्पर्य देखते हैं। प्रभुपाद जी की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है।
श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। ठीक है, श्रवणम, पहली क्रिया श्रवणम से हमारी चालू होती है। भक्ति के 9 विधा जो विधान बतलाए गए हैं उसमें सबसे पहला आता है श्रवणम, है ना, श्रवणम, फिर कीर्तनम और फिर स्मरणम, है ना। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। और तो और ऐसा नहीं है कि सारे 9 विधियां हमको करनी है, वैसा भी नहीं है। केवल एक विधि द्वारा भी मुक्ति मिल सकती है ना। जैसे परीक्षित महाराज ने केवल श्रवणम के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की, है ना। तो और शुक मुनि ने केवल कीर्तनम के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उदाहरण देखते हैं, एक से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक करने से भी मुक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नवविधा भक्ति के बारे में हमने जानकारी रखना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। देखिए, ये ज्ञान ऐसा है कि गुरु के माध्यम की बहुत आवश्यकता होती है, योग्य गुरु, है ना। गुरु कैसा होना चाहिए? जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान अर्जित है और जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार किया हुआ है ना, भक्ति के उस लेवल तक पहुंचा हुआ है, ऐसा गुरु ही प्रामाणिक गुरु कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं, है ना। और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। वैसे ही एक प्रामाणिक गुरु भी शिष्य को मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये आज का अध्याय यहीं पर खत्म होता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ये अध्याय आप लोग जरूर पूरा पढ़िए, तात्पर्य समेत पढ़िए, तब थोड़ा थोड़ा वो उसका समझ बढ़ेगी उसकी। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा। किसी का नहीं है लगता है प्रश्न। हम जी माता जी, श्रुति माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ, एक प्रश्न था। अभी एक प्रसंग आया था, भक्त और भगवान एक नहीं हो सकते। तो उसमें एक है, जैसे वृंदावन में मीरा जी भगवान के उसमें समा गई थी सशरीर। तो ये तो भगवान और भक्त एक हो गए थे। तो ये कैसे संभव है कि अगर कोई इतने अच्छे से भक्ति करे तो वो भगवान और भक्त एक नहीं हो जाते? जी माता जी, देखिए, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। हाँ, एक सायुज्य मुक्ति, एक सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी। हाँ, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। जी। जो भक्त है वो सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता। सायुज्य है ना, भगवान में विलीन होना। हाँ, भक्त का ये गोल नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। भक्त का लक्ष्य होता है कि भक्ति में भगवान की सेवा करे, नित्य सेवक बन के रहना, ये भक्त की इच्छा होती है। लेकिन ज्ञानी जो है, ज्ञानी जो निर्विशेषवादी है, वो लोग सायुज्य मुक्ति चाहते हैं। और तो और मुझे मीराबाई का आप जो बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, तो जैसे कंस हुआ या शिशुपाल हुआ, है ना, जो इवन रावण, है ना, जो शत्रु थे भगवान के, फिर भी उनको सायुज्य मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय वो साक्षात भगवान को देखते हुए उनकी मृत्यु हुई। और उन्होंने जीवन कैसे बिताया है? कृष्ण के स्मरण में, किंतु विपरीत स्मरण में, कि कृष्ण का शत्रु उनको मानते हुए, उनका स्मरण करते हुए ही जीवन बिताया। तो भगवान ऐसे अभक्तों को भी सायुज्य मुक्ति देते हैं, निर्विशेषवादियों को भी सायुज्य मुक्ति देते हैं। किंतु भक्त जो है, भक्त सायुज्य मुक्ति कभी नहीं चाहता। भक्त चाहता है कि उसको या तो सालोक्य या सामीप्य ये मुक्तियां मिले, कि भगवान के समीप रहने को मिले, भगवान जिस लोक में निवास कर रहे हैं उस लोक में निवास करने को मिले, और नित्य सेवक बन के रहना चाहता है भक्त। हाँ,
जीवेरा ये जीव का असली स्वरूप है। जीवेरा जी। स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हाँ, तो हम्म, नित्य दास है जीव एक्चुअली। इसलिए भक्त वही चाहता है कि नित्य दास बन के रहना। ये सायुज्य मुक्ति मिलती है वो तो शत्रुओं को भी मिलती है, हमको शत्रु ओ बन के नहीं रहना है भगवान को। मीराबाई का जो आप बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं। हाँ जी, ये है प्रसंग। अच्छा, एक और प्रश्न था माता जी, जी कि आपने बताया कि भोजन में मीट वगैरह जो खाते हैं वो सुअर शायद बनते हैं। तो मैं ये बोल रही थी बन जैसे सकते और हैं। भी है ना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे संप्रदाय हैं और बंगाल हम्म, है, ये है, वो बिना इसके तो इवन माता को भी चढ़ाते हैं। तो इस तरीके के लोगों का क्या आगे का जीवन रहता है, क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं या जानते भी हैं। दोनों तरीके के लोग होते हैं जो इन्हें पता है कि हम खा रहे हैं कुछ ऐसा जो कि जीव है, और तो उनका क्या आगे का जीवन होगा, क्योंकि अनभिज्ञता में भी खा सकते हैं और जान के भी खाते हैं और प्रभु माता को भी चढ़ा के खाते हैं। तो उनके जीवन में और हमारे जीवन में क्या आगे ऊपर उसमें भिन्नता आएगी? देखिए, अनभिज्ञता ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। जैसे हम हम्म, अपने गवर्नमेंट के रूल्स का भी, मुझे ये रूल मालूम नहीं था इसलिए मैंने उल्लंघन किया, ये कोई किसी हम्म, का एक्सक्यूज हो सकता है क्या? कि मुझे कोई देहात से आता है इंसान और बड़ी सिटी में आता है, उसको पता नहीं है कि ये रेड सिग्नल को पार नहीं करना, तो उसको क्या पुलिस बख्श देगी कि इसको मालूम ही नहीं था? नहीं। और प्रकृति के नियम तो बहुत ही कठोर है, ठीक है। हम्म, तो नियम का उल्लंघन जो करेगा उसको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अब हम्म, आप ये बोल रहे हैं कि किस कोई कोई काली माँ को प्रसाद चढ़ाकर भी मांसाहार हाँ, करते हैं, है ना। हाँ जी, लेकिन फिर भी वो काली माँ यानी दुर्गा माँ का ही रूप है। दुर्गा कौन है? इस भौतिक जगत की रक्षक है। हाँ, दुर्ग यानी प्रकृति, कीला। हाँ, हाँ जी, दुर्ग यानी कीला और दुर्गा यानी इस भौतिक प्रकृति की कंट्रोलर। तो हम शक्ति, दुर्गा हाँ, माता के, कंट्रोल। है ना, दुर्गा माता के वो कर रहे हैं तो वो कहाँ भेजेगी हमको? वो आध्यात्मिक जगत में भेज ही नहीं सकती, उनको नहीं ना। शक्ति ही नहीं है उतनी। वो भौतिक हम्म, जगत में ही रखेगी। तो भौतिक जगत हम्म, में आना है, अलग अलग योनियां प्राप्त करना है, तो फिर तो मांसाहार करे या दुर्गा हम्म, माता को हम्म, चढ़ाकर भी मांसाहार करे। लेकिन वो हम्म, शास्त्रों में वो उसका अनुमति नहीं है। अब हम्म, आप हम्म, बोलेंगे कि कोई कोई कहीं लिखा भी है, वैदिक शास्त्रों में कहीं लिखा भी है, तो वो क्यों लिखा है इसका भी हमने जानकारी रखना चाहिए। कि कहीं कहीं लिखा है कि इस देवता की पूजा मांसाहार से करो, हाँ, लिखा हम्म, है, बलि चढ़ाने हम्म, की विधि भी लिखी हुई जी, है हाँ ना। जी, लेकिन वो यस, किसके लिए है? देखिए, समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जैसे एक स्कूल में अलग हम्म, अलग कक्षाएं हैं, दूसरे के भी हम्म, छात्र है, छठवीं के भी छात्र है, 12वीं के भी छात्र है ना। क्या उनको हम्म, एक समान बुक्स दी जाती है टेक्स्ट बुक्स हम्म, पढ़ने के लिए? नहीं, अलग अलग हम्म, दी जाती है उनकी कैपेसिटी के अनुसार। वैसे ही इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं। तो हम्म, कुछ तो तमोगुण में पूरी तरह से लिखते हैं, कुछ रजोगुण में है, कुछ सत्व गुण में है। सबके लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड बातें हैं, उनके लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस है। अब तमोगुणी लोग जो नित्य ही मांसाहार करना चाहते हैं, उनके हम्म, लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ बाइंडिंग हो उनके लिए, इसलिए उनको बताया गया है कि तुम बलि चढ़ाओ और वही खाओ, उसके अतिरिक्त मत खाओ। जी, ठीक है, जी, उनको लिमिट करने के लिए, उन पर कुछ नियंत्रण रखने के लिए। लेकिन उसका फिर विपर्यास होते गया, समाज बदलते गया, सब कुछ होता गया, है ना। लेकिन बेसिकली जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है वो इसलिए कि उन तमोगुणी लोगों को भी कम से कम लिमिट में करें। कि रोज ही हम्म, रोज कोई भी समय में मांस भक्षण कर रहे, उससे अच्छा है तुम लिमिटेड इस दिन तुम देवी को चढ़ा करके बलि देते हुए फिर उस मांस का प्रसाद रूप में भक्षण करो, उसके अतिरिक्त मत करो। लेकिन है ना, इसलिए हाँ वो जी, दिया गया है। तो अलग अलग हम्म, प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है ये हम्म, वेदोदय, जिससे कि धीरे 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 वो उनका उत्थान है, धीरे धीरे उनका तमोगुण कम हो के, क्योंकि थोड़े तो भी नियंत्रण में आ गए वो। हाँ, थोड़ी हम्म, तो भी अपनी इच्छाएं कम करने लगे, धीरे धीरे तमोगुणी लोग रजोगुण में आ जाए, धीरे धीरे रजोगुणी लोग सत्व गुण में आ जाए, और सत्व गुणी फिर शुद्ध सत्व में जा सकते हैं, है अच्छा, ना। ठीक है, तो थैंक इसलिए यू, है ये। धन्यवाद। हाँ जी, हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण जी। हरे आ, कृष्णा माता जी। जी सुधीर प्रभु तो बोलिए। माता जी, ये महत्व क्या होता है, ये क्या जरा सा बताने की दया करें। क्या क्या? मदर
महातत्व व महतत्व की बोलते हाँ हैं, महत्तत्व है ना। उसका समझ नहीं आता माता जी क्या है उससे। जी देखिए ये जब कारणोदकशाही विष्णु कारणोदकशाही विष्णु अपने शरीर से ब्रह्मांड निर्माण करते हैं, तो ब्रह्मांड के भीतर की सृष्टि वैसे तो ब्रह्मा जी निर्मित करते हैं, लेकिन ये जो 7 कवरिंग्स होते हैं, हर ब्रह्मांड को 7 कवरिंग्स होते हैं। वो कौन से हैं? अर्थ, वाटर यानी पृथ्वी, जल, आकाश, ये पंच महाभूत तो हो गए, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये 5 आवरण। उसके ऊपर अहंकार और उसके ऊपर महत्तत्व, ये आवरण होते हैं। अब जब महत्तत्व को दृष्टिक्षेप आ जाता है, महत्तत्व के आवरण को दृष्टिक्षेप मिल जाता है मुझे लगता है किसके द्वारा, तो उसमें चेतना आकर के वो प्रकृति के 3 गुण बनते हैं। उसमें जब विचलित होता है वो महत्तत्व, तब उसमें 3 गुण प्रकट होते हैं। तो अप्रकट अवस्था जो है उसकी, उसको हम प्रधान बोलते हैं। अप्रकट अवस्था प्रधान जो महत्तत्व में है, महत्तत्व से फिर वो प्रकट होते हैं 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। और 3 गुण के माध्यम से फिर 3 गुणों के नियंता निर्माण होते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और महेश और विष्णु जी उनका संहार और पालन करते हैं। इस प्रकार से ये बड़ी प्रक्रिया है। तो महत्तत्व ये प्रधान की प्रकट अवस्था है, सॉरी, प्रधान महत्तत्व, प्रधान में 3 गुण अप्रकट अवस्था में है, और फिर वो प्रकट अवस्था आती है महत्तत्व में, वो आवरित करता है ब्रह्मांडों को, और इस प्रकार ये 3 गुण प्रविष्ट होते हैं। जटिल है माता जी, बहुत ये तो। जटिल है। बहुत जटिल। मैं भी नहीं शायद प्रभु जी मैं माता जी कुछ बताऊं? जरूर 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 आप बताएं। प्रभु जी ये जो है, जब वो आप गोलोक चार्ट दिमाग में लाइए सामने हम्म, अपने, हम्म, जब ब्रह्मांड कारणोदक्षाई विष्णु से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, हम्म, तो वो जो मतलब उनकी अप्रकट अवस्था होती है, उसको अव्यक्त कहते हैं। हम्म, वो प्रकट होते हैं जब ये सदाशिव और दुर्गा जी के संयोग से जब दृष्टि पड़ती है, तब जैसे ही ये प्रकट होते हैं, प्रकट होने में 3 गुणों में बंध जाते हैं, जो सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी है। जब ये अप्रकट अवस्था में होते हैं, 3 गुणों में बनते नहीं, तब वो ऊपरी रहते हैं, महत्व तो है ना ऊपर है। और जैसे ब्रह्मांड के अंदर आते हैं तो 3 गुणों में बंध जाते हैं, और जहां माया के बंधनों में बंधे, यानी कि जहां पे ये प्रकट हुए, यहाँ से शुरू होती है, यानी कि मूल यानी कि बीज प्रधान है। तो वो ऐसी बिना उसमें पड़ी रहती है जब तक कि दृष्टि नहीं पड़ती। जैसी दृष्टि पड़ती है, तब ये 3 गुणों के बंधन में बंध के प्रकट हो जाते हैं। ये प्रकट और अप्रकट की अवस्था है। यहाँ महतत्व तो अप्रकट है, और जब प्रकट होते हैं तो 3 गुण इनके अंदर आके ये इसमें आ जाते हैं, भौतिक जीवन में आ जाते हैं। बस इतना ही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पराशक्ति बता। जी क्लियर प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, पढ़ूंगा मैं इसको फिर हाँ, से। इसको बार बार पढ़ने से ही थोड़ा सा तात्पर्य वो क्लियर होते जाता तात्पर्य है और तो क्लियर थोड़ा हो जाए। हैं? जी जी तात्पर्य धन्यवाद इसका पढ़। सुशील प्रभु, धन्यवाद। हाँ, ये नंबर, ये श्लोक नंबर 7 का ही तात्पर्य पढ़े है ना, है माता जी? यहाँ पर है कि नहीं मालूम नहीं, गोलोक चार्ट में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, गोलोक चार्ट देखिए आप। ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। सुशील प्रभु धन्यवाद। चलिए, तो शायद अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पर खत्म करते हैं हमारा क्लास। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। कल मिलते हैं। हरे कल 14वां अध्याय करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।